जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी 18-20 साल की तिबी प्रैक्टिस के अंदर और फिर रूहानी इलाज मुआलजे के अंदर हमने हज़ारों बच्चियों और बच्चों के इलाज किए। तो एक चीज़ जो कॉमन देखने में आती है और सामने आती है वो ये है कि बच्चियाँ और बच्चे आजकल गलत माहौल की वजह से, गलत सोहबत की वजह से, गलत सोसाइटी और माशरे की वजह से और गलत दोस्तों की वजह से बच्चियाँ और बच्चे बेरार रवि का शिकार हो रहे हैं। और तेज़ी के साथ अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, पहले सिर्फ कहा जाता था कि अमीरों के बच्चे बिगड़ते हैं, गरीबों के अच्छी तरबियत होती है, ऐसी बात नहीं। और पहले कहा जाता था कि दुनियादारों के, बेदीनों के बच्चे बिगड़ते हैं, दीनदारों के बच्चे अच्छे हैं, ऐसी बात भी नहीं। आजकल तो बच्चा दीनदार का हो, आलिम का हो, बेदीन का हो, बुजुर्ग का हो, किसी पीर का हो, किसी वली का हो, किसी दुनियादार का हो, किसी हरामखोर का हो, किसी सूदखोर का हो, किसी बेदीन का हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, बच्चा बच्चा ही है। और जिस तरह ग्लोबल विलेज एक कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया को, और पूरी दुनिया सिमट कर एक कमरे में, एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में, एक नेट की डिवाइस में आ गई है, इसी तरह मशरिक का बच्चा हो या मगरिब का बच्चा हो, किसी नेक का हो या बद का हो, बच्चा ज़रूर उससे मुतासिर होता है। और बच्चा हो या बच्ची हो, बच्चों और बच्चियों का मुतासिर होना एक आम मसला है। तो ये ख़ास तौर पर मेरी चंद गुजारिशात हैं जो नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। हर लड़का और लड़की इस बात को सुने और इसको समझे। मुख्तसर ये है कि कोई भी जवान कंवारा लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को ऐसा रखे कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी की किताब लिखनी पड़े तो उसको अपनी ज़िंदगी की किताब में कोई सफ़ा मिस ना करना पड़े, कि मेरी ज़िंदगी का ये गोशा और ये वाक़या ऐसा है कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी की कहानी और किताब में नहीं लिख सकता। ऐसी पाक दामन, पाक साफ ज़िंदगी और जवानी गुजारनी चाहिए। क्योंकि इसलिए तो कहा गया कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, कि जवानी में जो इंसान पाक दामन होता है, ये पैगम्बरों का, औलिया का, उलमा का, सुलहा का ये शेवा है और उनका वतीरा है। और उनकी पाकीज़ा ज़िंदगियाँ इसी तरह होती हैं, और उनके मानने वालों की ज़िंदगियाँ भी जवानियाँ पाक और मुअत्तर होती हैं। और जवानी कब पाक होती है? जब अल्लाह का खौफ होता है। तो नौजवान बच्चों और बच्चियों को अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, अल्लाह का इस्तेहज़ा रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें देख रहा है। हमारा हर हर काम, हर हर गोशा, हर हमारी जलवत खलवत, हमारी तन्हाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के अंदर है। और अल्लाह ने हर चीज़ को अहाता किया हुआ है। हम वालिदैन से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, अजीज़ व कारब से, असातिज़ा से तो छुप सकते हैं बंद कमरे में, मगर अल्लाह के इल्म से हम नहीं छुप सकते, अल्लाह की ज़ात से हम नहीं छुप सकते। और अल्लाह ने जो हमारे कंधों पर किरामन कातिबीन मुकर्रर किए हुए हैं, जो हमें हर हाल में देख रहे हैं, हमारे नामा माल को लिख रहे हैं, हमारी वीडियो और फिल्म बन रही है, सारी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये एक ना एक दिन हमारे सामने कर दी जाएगी। और कहा जाएगा इकरा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि आज अपनी किताब खुद पढ़ लो, आज अपना हिसाब खुद कर लो। तो मेरे बच्चों और बच्चियों, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत अहम एक मौजू है कि अपनी जवानी को अल्लाह के खौफ में गुजारो, पाक दामन गुजारो। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि जब बच्ची और बच्चे गलत माहौल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, तन्हाइयों की वजह से, नाजायज़ दोस्तियों, नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से जब बुराई का शिकार होते हैं, तो उसका असर इतना बुरा होता है कि सारी ज़िंदगी उन बेचारों की डिस्टर्ब होती है। सारी ज़िंदगी वो अच्छी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, परेशान रहते हैं, पशेमान रहते हैं। और ज़िंदगी में सिवाय शर्मिंदगी के, बेचैनी के और दिल शिकनी के और कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि बच्चियाँ बच्चे फिर डिसहार्ड होकर, दिल बर्दाश्ता होकर शादियों से दूर भागते हैं, शादी नहीं करते और ख़ुदकुशियों तक जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के इस्तेहज़ार के साथ नहीं गुजारा। गलत माहौल की वजह से, गलत दोस्तियों की वजह से, गलत ताल्लुकात की वजह से अपनी जवानियों को अपने हाथों से तबाह किया, अपने जहन को ख़राब किया, अपने ख़यालात को परागंदा किया, अपनी पाक जवानी को, पाक ख़यालात को, पाक बदन को, अपनी इज़्ज़त को, इस्मत को महफूज नहीं रखा और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बार बार हुक्म फरमाया कि मोमिन वो जो है अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो शर्मगाह की हिफाजत करना
ہر عورت، مرد، بالغ، بچے، بوڑھے، نوجوان، بچے سب کے اوپر فرض ہے اور لازم ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے حلال رشتے کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو نہ کھولے۔ تو یہ بہت اہم گزارش تھی کہ بچیوں اور بچوں کے اتنے مسائل سامنے آتے ہیں اور وہ اسی بے راہ روی کی وجہ سے آتے ہیں، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں اور بچیوں کی خاص نگرانی کریں، ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں۔ یہ بہت اہم گزارشات ہیں کہ والدین کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں کہ ہماری بچی اور بچہ لیپ ٹاپ میں، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں بچی اور بچہ پڑھ رہا ہے یا نیٹ پہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن ان کو سوال ہوگا، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ۔ قیامت کے دن ہر حاکم سے، ہر اوپر والے سے، اپنے نیچے والے کے، اپنے متعلقہ کے، اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں، ان کی نگرانی کی کہ نہیں۔ تو یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو اپنی عزت آبرو کی، اپنے بدن کی، اپنی صحت کی، اپنے دماغ کی، اپنے خیالات کی حفاظت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو آج سمجھے گا وہ کل کو ہمیں دعائیں دے گا، جو آج نہیں سمجھے گا وہ کل کو روئے گا، پچھتائے گا۔ روتے ہوئے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، شادی کے بعد آتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بچوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کیا، بچیوں نے اپنی زندگیوں کو خراب کیا، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے علاج معالجے کے، سوائے دوا کے، کیا کر سکتے ہم؟ یہ آج کرنے کا کام ہے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ ہر بچی، ہر بچہ ہماری بچی اور ہمارا بچہ ہے، اس کے کرنے کا کام ہے۔ اپنی جوانی کو سنبھال لو، اپنی زندگی کو سنبھال لو، اپنی عزت، عفت، عصمت کی حفاظت کرو، ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر بے حیائی سے، ہر بدکاری سے اپنی حفاظت کرو۔ کل کو اچھی اور پاکیزہ زندگی اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی تمام بچیوں کی، بچوں کی عزت آبرو کی، جان مال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔